Focus of the day. एस्पिरेंट्स, सो रिसेंटली भारत और इटली के बीच में एक माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है। सो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे कि एग्रीमेंट की क्या जरूरत थी और ये एग्रीमेंट क्या है, इसके कुछ की प्रोविजंस क्या है, इससे किन स्टूडेंट्स को फायदा होगा, कुछ सीजनल नॉन सीजनल वर्कर्स को यहाँ पे फायदा है। इसके अलावा और ऐसे एरियाज ऑफ कॉपरेशन है इंडिया और इटली के बीच में, जैसे कि मार्को पोलो जो कि 13th सेंचुरी में भारत आए थे, तो इससे रिलेटेड कुछ सकते हैं। आफ्टर दैट वील बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि है ओके, टू क्वेश्चंस विल बी डिस्कसिंग। आफ्टर दैट वील बी डिस्कसिंग आवर टुडेस मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सो रिसेंटली नीड जो है एग्रीमेंट की, अगर हम उसमें बात करेंगे तो एक फॉर्मलाइज फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा जरूरी था माइग्रेशन के लिए खासकर, और जितनी भी मोबिलिटी होती है, जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कि माइग्रेशन से रिलेटेड अभी फ्रांस से जो यात्री वापस आए थे, इसके अलावा और भी जो चीजें हैं, मैक्सिको बॉर्डर पर जो इंडियंस वाला है, तो इस माइग्रेशन वाली और मोबिलिटी जो इंडिया और इटली के बीच में है उसको थोड़ा फॉर्मलाइज करने के लिए है। और ऐसा होने के बाद बेसिकली पाथवेज और ज्यादा एनहांस होंगे, कोलैबोरेशन होगा, पर्टिकुलरली एजुकेशन या प्रोफेशनल ट्रेनिंग अगर दोनों देश करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, या फिर वर्क फोर्स की मोबिलिटी इनसे दो देशों में, तो यहां पे इसकी ये जरूरत थी। अब इसके अलावा प्रश्न उठता है कि ऐसी की प्रोविजंस क्या हैं। सबसे पहला, जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहां से उन्होंने अगर अपना कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई भी एकेडमिक और या वोकेशनल ट्रेनिंग अगर उन्होंने हासिल की है, तो उनको लगभग 1 साल या 12 महीने वो उसके बाद वहां पे आराम से रह सकते हैं स्टडी के बाद की अपॉर्चुनिटीज के लिए, जैसे इंटर्नशिप के लिए, अगर उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी है कहीं पर। एंड इसके अलावा जो इटालियन साइड है ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएगी, एक्स्ट्रा करिकुलर इंटर्नशिप्स देगी, करिकुलर इंटर्नशिप्स देगी उन लोगों को, ताकि उनको आसानी से इटालियन स्किल और ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स तक वो अपडेट हो जाए और उनको वहां पे जॉब्स मिल पाए। तो यहां पे ये एक थोड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड इसके अलावा जो नॉन सीजनल वर्कर्स वगैरह होते हैं, सीजनल वर्कर्स जो होते हैं, इनके लिए कोटा रिजर्व किया है इन्होंने, दोनों के लिए ही रिस्पेक्टिवली, जैसे 4000 2024 के लिए, 5000 2025 के लिए, करंट फ्लोज जितना भी होता है। इसके अलावा जो इटालियन साइड है ये इंक्रीमेंटल रिजर्व कोटाज भी देती है सीजनल और नॉन सीजनल वर्कर को। इसके अलावा जो इसमें यहाँ पे एक चीज है कि वो जॉइंट वर्किंग कमेटी एक बनाई जाएगी, और ये जो जॉइंट कंपनी है यही पाथवे चेक करेगी भारत और इटली के बीच में। एंड एग्रीमेंट्स होंगे यूथ की कैसे मोबिलिटी हो सकती है, एंड फैसिलिटेशन जो होता है, रिक्रूटमेंट होता है इंडियन प्रोफेशनल का वहां पर, और ऐसी चीजें करी जाएंगी मेडिकल जैसी सर्विसेज में, या फिर इसके अलावा जो है हेल्थ केयर वाली सर्विसेज में। तो यहां इन चीजों का एक है। इसके अलावा अगर आगे बात करेंगे तो जो इरेगुलर माइग्रेशन हो रहा है यहां पर, वहां पर ये जो फॉर्मलाइजेशन होगा, ये जो इरेगुलर माइग्रेशन है जो कि एक बहुत शेयर्ड कंसर्न है, इसको रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है ये पीरियोडिकली मिला करेगा, और वर्चुअली या फिजिकली, और ये जो इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट का इसको देखा करेगा, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है, इसके अलावा जो प्रपोजल्स अगर वो डिस्कस करेंगे, कुछ इफेक्टिव और ज्यादा एग्जीक्यूशन हो सके इन सारी चीजों पे। एंड जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है ड्यूरेशन ऑफ रिन्यूअल। तो यहां पर एग्रीमेंट जो है ये इफेक्ट में तब आएगा, ये 2 फेब को ही इफेक्ट में आ जाएगा, एंड जब इंटरनल प्रोसीजर जो है दोनों पार्टीज इसको कंप्लीट कर लेंगी। इसके अलावा ये लगभग 5 साल तक ये फोर्स में रहेगा, और एक्चुअली उसके बाद रिन्यू सक्सेसिव अपने आप 5 साल होता जाएगा, जब तक कि भारत और इटली दोनों में से कोई एक पार्टिसिपेंट इसको विड्रॉ नहीं कर देता। इसके अलावा और अगर कॉपरेशन की बात करेंगे तो भारत और इटली एंशिएंट सिविलाइजेशंस भी हैं, प्लस दोनों यंग स्टेट्स भी हैं। इटालियन के पोर्ट सिटीज थे वो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स हैं स्पाइस रूट्स के लिए। इसके अलावा 13th सेंचुरी में एक वेनेटियन मर्चेंट जो थे जिनका नाम था मार्को पोलो, ये भारत आए थे। अगर पॉलिटिकल रिश्तों की बात करेंगे तो पॉलिटिकल रिलेशंस दोनों ही देशों में 1947 से जो है वो एस्टैब्लिश्ड हैं। मार्च 2023 में ही दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इसको बोला गया। इसके अलावा इकोनॉमिकली अगर हम बात करेंगे तो बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों में है 14.25 बिलियन, जो कि था 2022 में। सो दिस इज द केस। इसके अलावा टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में से जो भारत के आते हैं वो इटली है। मेनली जो आइटम्स भारत बाहर भेजता है वो है जैसे कि आयरन ओर है, या फिर व्हीकल्स है, टेक्सटाइल्स हैं, केमिकल्स है, जेम्स वगैरह। और इटली से जो हम इंपोर्ट करते हैं उनमें हमें मशीनरी, मशीन टूल्स, मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स या इंजीनियरिंग आइटम्स जो है वो हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, और ये सारी चीजें वहां हम एक्सपोर्ट करते हैं, आयरन ओर एंड ऑल। इसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो भारत और इटली की जो मिलिट्री कॉपरेशन ग्रुप है
ये मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप जो है ये एक फोरम है जिसको एस्टैब्लिश किया गया है ताकि डिफेंस कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच में हो सके। कुछ और इनिशिएटिव्स हैं यहां पर, जैसे कि इंडिया मिडिल ईस्ट से होते हुए जो ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जाएगा वो वाला, इसके अलावा ग्लोबल फ्यूल अलायंस है, एंड वी हैव आवर ब्लू रमन प्रोजेक्ट। सो ये कुछ चीजें हैं जो भारत और दिल्ली से रिलेटेड है। आफ्टर दैट अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोविजन ऑफ मिटिगेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड इटली? टेम्पररी रेसिडेंस ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन इटली फॉर अप टू 12 months, quotas for non-seasonal and seasonal Indian workers in Italy, cooperation against irregular migration between India and Italy, recognition of Indian professional qualifications in Italy. So you can type the answer in the comment section, the relative is correct or not. Then we have today's main practice question. The question asks, Marco Polo visited India in 13th century under which kingdom? So Kakatyas, Pandyas, Mauryas or Cholas. So you can type it in the comment section. Now we have our main practice question, and there is a scenario that you are a young Indian professional with a degree in engineering. You are interested in working in Italy and gaining international experience. Question is, how can you benefit from the provisions of India-Italy migration and mobility agreement to pursue your career aspirations in Italy? So this was all about today's video and session. I hope it did well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Realist IAS for your better preparation.